रमज़ान में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, माह रमज़ान में अक्सर लोगों को जिस्म में डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल का सामना हो जाता है। हम सभी इसका शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन पर काफ़ी जो है ना कह लें कि मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। रोज़ा रखने के दौरान मुनासिब हाइड्रेशन और ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, वरना हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बेरौनक सी हो जाती है ईद से पहले ही। तो सहरो इफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जिस्म को हाइड्रेट रखने वाली हमें डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जिस्म में नमी बरकरार रहे। और साथ ही साथ स्किन के मसाइल से बचने के लिए ये जो चिकनाई और ज़्यादा मीठी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, जो हमारी स्किन के मसाइल जैसे कील महासे हैं, या फिर ख़ास तौर पर जो पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं ना, लड़कियों के लिए बड़ा कह लें कि पेचीदा मसला होता है कि जनाब आने वाली है ईद और मुंह पे पिंपल्स निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो सहरो इफ्तार में पानी की जगह मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके मुतालिक जानेंगे कि रमज़ान के दौरान डिहाइड्रेशन से हमारी स्किन किस तरह मुतासर हो रही है, इसका हल कैसे निकालें, और ख़ास तौर पर जूसेस और मशरूबात का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी ये जो पिंपल्स निकलते हैं और उनका इलाज हमने किस तरह करना है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ईमा शाहीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। डॉक्टर ईमा, डिहाइड्रेशन आजकल सभी को इस चीज़ का मेरे ख्याल से सामना करना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन का सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो क्या करें? पानी नहीं भी पिया जा रहा, पिया भी जा रहा है, लेकिन स्किन के लिए क्या करें हम? देखिए, स्किन के लिए जैसे आप कह रही हैं कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऊपर से जितना मर्जी मॉइस्चराइज़र लगाते रहें, जब तक आपका ब्लड जो है उसमें पानी की मुनासिब मिकदार नहीं होगी और वो स्किन में पानी नहीं पहुंचाएगा, तो तब तक हाइलुरोनिक एसिड उसको रिटेन नहीं करेगा, जो स्किन का नॉर्मल है। आप ऊपर से लगाते रहें, हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, पानी की एब्जॉर्प्शन स्किन के ऊपर से उस तरह नहीं हो सकती। अब इसमें जैसे आपने बात की कि पानी का इस्तेमाल, थोड़ा सा हमारा पानी लेने का टाइम बेशक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लेकिन हम पानी की क्वांटिटी को पूरा रख सकते हैं कि आप सहरी के टाइम पर रातों के जागने वाला काम ना करें, मुनासिब टाइम से उठें। और आप अपने सहरी का भी स्टार्ट, वैसे भी कहा जाता है कि अच्छा होता है कि आप अपने किसी भी खाने का स्टार्ट पानी के साथ करें, सादा पानी के साथ आप उसका स्टार्ट करें। मैं इसमें किसी भी ड्रिंक के, चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उसके इस्तेमाल का बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि ड्रिंक्स, जहाँ पे जूसेस की बात खास तौर से आती है, या कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही जिल्द के लिए या बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए अच्छे नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, शुगर इन इट सेल्फ एक स्ट्रेस है। और उसके अलावा वो पानी भी इस तरह आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पानी और चीज़ों में यूज़ नहीं हो सकता। बाकी अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम तो फ्रेश फ्रूट का जूस लेते हैं, उसमें से भी जब फाइबर निकल जाता है तो उसकी हिफाजत नहीं रहती है। हाँ। और वो फ्रुक्टोज अगेन वो एक शुगर है, और सिर्फ शुगर आपकी जल्द को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कि एक्नी के मसाइल हैं, जितने भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, वो अगर आपका फ्रेश जूस भी है उसमें भी शुगर ज़्यादा, वो एकदम से आपकी बॉडी की शुगर बढ़ाएगा और उससे स्ट्रेस बढ़ेगी और बॉडी के और स्किन के सारे मसाइल और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, मशरूबात तो पी रहे हैं, मीठा तो पी रहे हैं, ये साथ साथ अब जैसे फ्रूट चाट भी खा रहे होते हैं, तो उसमें भी हम चीनी डाल देते हैं, या हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स भी होते हैं, तो क्या उससे भी एक्नी हो सकती है? देखिए, उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स बेशक होते हैं, आप उनकी क्वांटिटी कम रख सकते हैं। जो पोर्शन साइज की आजकल बहुत बात होती है, आप शुगर उसमें एडेड ऑन जो आपकी वाइट शुगर है वो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। कोई एक दो आपने अगर लेनी भी है तो नेचुरली कोई खजूर का दाना वगैरह उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसकी क्वांटिटी कम रखें। आप उससे अपना पेट ना भरें, आप उसको थोड़ा सा एक रमज़ान की सौगात के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल करें और फ्रूट्स की गुडनेस से मुस्तफ़ीद हों, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा ना खाएं कि आपका शुगर का कंटेंट एकदम से राइज हो जाए और वो आपको नुकसान पहुंचाए। तो जो फुल फ्रूट होता है, अगर उसमें आप एडिड शुगर नहीं डाली है तो वो इतना उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। हम तो फ्रूट चाट में सेब इस्तेमाल होता है, केला इस्तेमाल होता है, यूजुअली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है। टिन्ड फूड वगैरह का इस्तेमाल कोशिश करें, कम करें या ना करें, और अगेन पोर्शन साइज को लिमिट करें ताकि आपका मुंह का जायका भी रहे और आपकी जल्द को और आपकी हेल्थ को नुकसान भी ना पहुंचे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर इमाम ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि
पानी, सादा पानी पिएं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी आपके सेल्स के अंदर पानी जाना चाहिए ताकि आप हाइड्रेट रहे, आपके सेल्स भी, उसमें नमक डाल के पी लें या कोई और ऐसी चीज़ डाल के पी लें जो आपके सेल्स के अंदर पानी जाए। वाकई ऐसा ही है, नॉर्मल पानी हमें पी लेना चाहिए? देखिए असल में बात यह है कि हमारा जो रूटीन है एक लाहौर में, पाकिस्तान में, हम ऑलरेडी अपने खाने में इतना ज़्यादा सॉल्ट डालते हैं कि हमें उस पानी के अंदर सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। और अब तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है जिसमें पसीना आता है, सॉल्ट वेस्टिंग होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के रोज़े हैं तो उसमें आप थोड़ी स्कंजी बीन वगैरह, उसमें भी अगेन वाइट शुगर का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना करें। लीमू के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आप ले सकते हैं। अच्छा। बट अगेन ये बात है क्योंकि हमारा साथ में और खाना जो हम खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सॉल्ट है, उसमें भी कोशिश करें कि जैसे ये जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या डाइटिशियन होते हैं वो भी कहते हैं कि सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। लेस देन 1.5 ग्राम्स पर डे जो है वो रिकमेंडेड है, जो हार्ट एसोसिएशन है उसके हिसाब से। तो आप जब अगर सॉल्ट ज़्यादा लेंगे तो अगर आपने पानी साथ में ले भी लिया तो उस सॉल्ट को जिस्म से निकालने के लिए वो पानी जो है वो आपके जिस्म से खारिज हो जाएगा और आप डिहाइड्रेट वंस अगेन हो जाएंगे। नो मैटर कि आपने 8 गिलास लिए थे या 10 गिलास लिए थे, लेकिन क्योंकि आपने नमक बहुत ज़्यादा ले लिया तो उसके लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको फिर भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाएगा, डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा कि आपने पानी में भी नमक डाले और वैसे भी जो आपकी होल डाइट है उसमें भी नमक कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर, मैं जैसे आपने कहा कि आगे वेदर चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, अब तो महसूस भी होना शुरू हो गई है गर्मियाँ, तो इसमें हमारी फिर डाइट का या फिर स्किन केयर रजीम का क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए? अगर बाहर लोग काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन भी हो रहे हैं, तो वो किस तरह स्किन को बचा सकते हैं? देखिए पहला स्टेप तो यही है कि आप कोशिश करें कि सहरी में आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इफ्तार के बाद भी अपने इफ्तार का भी स्टार्ट पानी के साथ करें, और उसके बाद इफ्तार के बाद भी ये नहीं है कि आप बस जो है आपने एक दफ़ा ही अपने आप को स्टफ़ कर लिया, थोड़े मिकदार में खाएं। उसके बाद थोड़ी देर पानी भी आप लेते रहें, सुबह के टाइम तक, जब तक सोने का टाइम है अपने वाटर इनटेक उसको मेंटेन रखें। ऑल्दो कि आप बीच के टाइम पे जब आपको बहुत प्यास लगी है उस टाइम पे आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी एक हद तक डिहाइड्रेशन को या कम पानी लेने को इससे अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा आगे गर्मी की बात, तो गर्मी में, सर्दी में तो क्वेश्चन लोग करते हैं गो के, ये बात गलत है। सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल तो आप ज़रूर करें। उसके अलावा रोज़े में वैसे भी हम लोग स्लो हो जाते हैं सारे काम का, मुझे ट्राई टू स्टे इन शेड। बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जो मेहनत तलब काम होते हैं वो हम रोज़े की हालत में नहीं कर रहे होते, तो उससे भी ज़ाहिर है आपको पसीना वगैरह ज़्यादा आएगा। अगर आप कोई एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं या इस तरह का चलने का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो आप जो रोज़े वाला टाइम है अगर आप मैनेज कर सकते हैं उस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कर लें, ताकि उस वक्त आप डिहाइड्रेट ना हो। बाद में वो काम बेशक आप ज़रूर करें और साथ ही अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें।